डैप से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सर डेफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन्स थे बिकॉज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही आपका डेफ बनाती है। आईटी प्रिपेयर किया था, आईटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, तो ये कुछ एरियाज़ थी। स्पोर्ट प्रिपेयर किया था तो क्रिकेट छोड़ के अदर स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया, क्या क्रंचेस थे, कहाँ पे है, कैसा है, तो यही सब चीज़ें ज़्यादातर। जो मुझे नहीं आता था मैंने सॉरी बोला, और जो मुझे आता था ये ऐसा जनरल टॉक था। मतलब आप बोलें कि एक अच्छे लोगों के साथ, एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ ये एक अच्छा टॉक था। जैसे सर यूट्यूब पे अगर हम सर्च करते हैं तो डबल मीनिंग क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए कि यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे, तो क्या इस तरीके का कुछ भी एक सिंगल क्वेश्चन बोर्ड ऐसा नहीं पूछता, ये मिथ है। यूपीएससी में मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। सर करंट अफेयर बेसिकली 2-3 डेज़, मतलब जो मेन ट्रिप्स हैं वो इनफ होता है। और वैसे भी अगर कोई न्यूज़पेपर डेली फॉलो करता है सो जनरल आइडिया सब चीज़ के बारे में होता है। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम मनीष चौधरी है। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ओके, वेरी नाइस सर। ओके, सो आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा प्री का सेकंड था, बट मेंस मेरा फर्स्ट था और इंटरव्यू भी मेरा फर्स्ट था। ओके, सो ऑप्शनल और मीडियम क्या आपका? ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और मीडियम इंग्लिश। मीडियम इंग्लिश है। Yes, ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए, अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू सर बहुत अच्छा रहा, एक्सपेक्टेशन से 10 नंबर ज़्यादा ही रहा। तो मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू था, ओवरऑल अच्छा था। सो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, उनके बारे में बताइए। सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जनरल है, आपके जो भी आपका ऑप्शनल है लाइक एडमिनिस्ट्रेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड लाइक मेरा बीकॉम ऑनर्स था उससे रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड या फिर सॉफ्ट पावर से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चंस थे। सो ये सब था। ये सब, और डैप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सर डेफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस थे बिकॉज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही आपका डेफ बनाती है। Right. या फिर आपका जो भी आपका आप बोलें ऑप्शनल था वो आपका डेफ बनाती है, या फिर आपने जो भी हॉबीज़ भरी हैं वो मतलब वो उस एरिया को क्रॉस नहीं करते। जो भी आपने लिखा है आपको वो पता होना चाहिए। ये मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि अगर आपने कुछ भी अपने डेफ में लिखा है यू शुड नो अबाउट इट, यू शुड बी वेल वर्स्ड अबाउट इट। ओके, सो जैसे कि आपने बताया आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही, तो आप क्या सोच के जा रहे थे उस टाइम पे जब इंटरव्यू देने जा रहे थे? क्या सोच रहे थे मन ही मन? सर सोचना तो कुछ नहीं था, बस सिंपल था कि जो आता है क्योंकि मुझे पता है जो मुझे पता है। ये बेस्ट पॉलिसी। अगर कुछ नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि आप सॉरी कहने में, बिकॉज वो आपकी ऑनेस्टी पे भी आपको जज करेंगे। अगर आप सोचें कि आप उनको ब्लफ करेंगे या फिर ये अच्छी पॉलिसी नहीं है। सो जो मुझे नहीं आता था मैंने सॉरी बोला, और जो मुझे आता था ये ऐसा जनरल टॉक था। मतलब आप बोलें कि एक अच्छे लोगों के साथ, एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ ये एक अच्छा टॉक था। सो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी। ओके, सो डैप जो आपने प्रिपेयर किया, तो डैप प्रिपेयर करते समय आपने किस तरीके से किया है और क्या चीज़ें ध्यान रखी हैं? सर डेफ प्रिपेयर करते समय मैंने हॉबीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा, मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस मैंने ज़्यादा ध्यान रखा। देन मैंने मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था उसका मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। देन मैं किस एरिया से बिलोंग करता हूँ उसकी हिस्ट्री, या दिल्ली से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैंने ध्यान रखा। बस लिमिटेड था। जैसे कि आपने बोला कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो सीधा मना कर दिया, या फिर कुछ जैसे कुछ क्वेश्चंस कम आ रहे होते तो उनको कैसे डील किया फिर? सर जो कम आते हैं, मान लीजिए आपको 3-4 पॉइंट पता है तो आप बोर्ड से परमिशन ले सकते हैं कि सर आई हैव सम रफ आइडिया अबाउट इट, कैन आई ट्राई। तो वो बहुत ही मतलब कूल होते हैं। सो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वॉट एवर यू नो अबाउट एनी टॉपिक आप उसके बारे में बता सकते हैं। राइट सर। ओके, सो सर करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे बिकॉज रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की विज़िट थी उसमें उन्होंने श्रीलंका के साथ या मालदीव्स के साथ बहुत सारे जैसे कल्चरल टाइज़ पे ज़्यादा फोकस किया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे मेरे। ओके, सो सर अभी आपने मॉक वगैरह दिए थे क्या? सर मैंने मॉक्स दिए थे, 3-4 मॉक्स दिए थे मैंने। ओके, तो मॉक कितने हेल्पफुल रहे आपके इंटरव्यू? सर मॉक एज अ साइकोलॉजी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मान लीजिए आपको कैसे बैठना है या फिर आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, बिकॉज हम जब बोलते हैं या
फिर हम जब बैठ के आंसर्स देते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम किस पोस्चर में हैं या हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। सो ये मॉक्स रेक्टिफाई करते हैं आपकी मिस्टेक्स को, सो मॉक्स हेल्पफुल होते हैं। ओके, और जैसे करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे गए तो करंट अफेयर्स कितने टाइम का तैयार करना चाहिए इंटरव्यू? सर करंट अफेयर बेसिकली 2-3 डेज़, मतलब जो मेन ट्रिप्स हैं वो इनफ होता है। और वैसे भी अगर कोई न्यूज़पेपर डेली फॉलो करता है सो जनरल आइडिया सब चीज़ के बारे में होता है। तो इतना कुछ प्रिपेयर नहीं करना, बिकॉज वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 30 to 40 सेकेंड्स ही बोल सकेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। सो जनरल आइडिया अगर आपको है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी इशू का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होता है या व्हाट इज़ द इशू, सो इतना बहुत है। ओके, सो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, इंटरव्यू के इस टाइम के सिनेरियो को देखते हुए नए जो एस्पिरेंट है, जो इंटरव्यू देने आने वाले हैं, फिर जो तैयारी करेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज यही है कि ये तैयारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और सिंप्लिसिटी मांगती है। मे बी जब से इंटरनेट आया है बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। बट वही है कि आप अगर एक चीज़ को 10 जगह से पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा, एक चीज़ को 10 जगह से पढ़ेंगे तो वो इतनी हेल्पफुल नहीं होगी, बल्कि आप उसी चीज़ को एक जगह से 10 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो सिंपल रखिए और फ्री माइंड रहिए, मतलब हो जाएगा। ओके, सो अभी प्रीलिम्स आने वाला है, करीब 2 महीने बचे, तो उनको क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। मे बी अगर आप करंट अफेयर की मैगज़ीन को मिस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज प्री में क्या है कि आपके 40 से 50 क्वेश्चंस वो कन्वेंशनल बेसिस होते हैं, तो उनको अगर आप गलत करेंगे तो उसका स्कोप नहीं है फिर प्री क्लियर करने का। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो कौन सा टाइम है आपका? पहला ही अटेम्प्ट है मेरा। मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मेरा इंग्लिश मीडियम है और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, नाइस सर। ओके, तो सबसे पहले अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो इंटरव्यू कैसा रहा उसके बारे में बताइए आप। इंटरव्यू ठीक था, कॉर्डियल था, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, मेरी तरफ से रिस्पांस भी ठीक था, बट कुछ जगहों पे मैं अटका, तो अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत राइट पड़ेगी। सर। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? मोस्टली प्रैक्टिकल, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था, एक सिंगल फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था। अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यही सारी चीज़ें। तो क्या क्या थे उसके बाद? जैसे आईटी का एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, आईटी का एप्लीकेशन था डिप्लोमेसी में, स्पोर्ट्स को कैसे रिवैम्प करना है, कैटल पे जैसे स्ट्रे कैटल्स का इश्यूज़ है यूपी में, यही सारे क्वेश्चंस मोस्टली थे। ये सारे क्वेश्चंस थे। तो आपका जो डेप्थ था, डेप्थ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन? डेफ में मेरा हॉबी था स्पेंडिंग टाइम विद द पेट्स, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए। और मैंने क्रिकेट खेला हुआ था, तो उस क्रिकेट से अदर स्पोर्ट्स तक उन्होंने पहुँच गए, तो वहाँ पे चीज़ें उन्होंने कनेक्ट की हुई थी। और ज़्यादा क्वेश्चन सुल्तानपुर में कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसे आईटी पे काफ़ी क्वेश्चन थे। मेरा बैकग्राउंड आईटी में क्या क्वेश्चन थे सर? आईटी का बताया आपको, एप्लीकेशन बेस्ड, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर यूज़ है, आईटी का एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़, डिफरेंट सेक्टर्स पे, यही सारी चीज़ें। ओके, इस टाइम पे क्योंकि आईटीज़ में टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया जा रहा है, हाँ, ब्लॉकचेन और ये सारी चीज़ें। यस। ओके, सो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे थे तो डेप्थ से रिलेटेड आपने कैसे प्रिपरेशन की, डेप्थ को किस तरीके से तैयार किया? टाइम तो ज़्यादा मिला नहीं, 10 दिन ही मिले, बट जितने कीवर्ड्स थे उनके जो पूछ सकते थे उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको दोबारा देखा, वही सारी चीज़ें हुई हैं। ओके, सो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप कुछ क्वेश्चंस पे लटक रहे थे, फिर आप बता नहीं पा रहे थे सही से, तो वो कैसे डील करने की कोशिश कर रहे थे आप? वही स्ट्रक्चरिंग आंसर्स की नहीं हो पा रही थी उतनी बढ़िया कुछ जगहों पे, तो ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की वहाँ पे, जहाँ तक आता था वहीं तक लिमिट रखा, उसके बाद मैं रुक गया। ओके, ऐसा नहीं किया कि सर आई डोंट नो इस तरीके से, सर इसका रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ मैं? हाँ, बोला कि बस दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन रिमेंबर राइट नाउ, वैसी चीज़ें, तो उसमें वो बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, सो आप जो कुछ क्वेश्चन सोच के गए होगे कि एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, तो उन एरियाज़ के बारे में बताइए। इंट्रो प्रिपेयर किया था, नहीं पूछा गया। हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा स्पेसिफिक प्रिपेयर किया था, उस पर भी कुछ नहीं, वो ऐसे जनरिक क्वेश्चंस थे कि कहीं पे भी अप्लाई हो जाते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे वही क्वेश्चंस आए ज़्यादातर। आईटी प्रिपेयर किया था, आईटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, तो ये कुछ एरियाज़ थी। स्पोर्ट प्रिपेयर किया था, तो क्रिकेट छोड़ के अदर स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया, क्या क्रंचेस थे, कहाँ पे है, कैसा है, तो यही सब चीज़ें
चीज़ें अदर ज़्यादातर स्पोर्ट्स में क्या पूछा गया? अदर स्पोर्ट्स में कि क्रिकेट को ज़्यादा एक्सपोजर है, अदर को क्यों नहीं है, क्या मेन प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। राइट। सो अभी सर आपने गीता ले रखी है, तो इंटरव्यू में गीता आपके किस तरीके से हेल्प कर रही है? गीता हमें काम रखती है, गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वही चीज़ यहाँ पे करना है। जैसे इंटरव्यूज़ में थे, सर लोगों ने बताया कि विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन जाना वहाँ पे, वही हुआ यहाँ पे, विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन आओ, शांति से आओ, जो होगा बोर्ड में देखेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं तो। राइट। ओके। सो सर अगर आप सिलेक्ट होते हो, फाइनल लिस्ट में आते हो, तो कौन से पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस कर रहे हो कि मैं कल को जाकर ये ऑफिसर बनूँगा? मेरा पहला प्रेफरेंस था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरा था पुलिस सर्विसेज। ओके। हाँ, तो मेन मेरे 2 प्रेफरेंसेस यही थे। बाकी तो मैंने प्रेफर सारी जॉब्स की हैं, कहीं पे भी मिलेगा तो मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा, अच्छा काम करूँगा, बट मेरे 2 मेन प्रेफरेंस यही थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विसेज। पुलिस सर्विसेज। तो सर जैसे आप पुलिस सर्विसेज में जाते हो, मैक्सिमम लोग पुलिस सर्विसेज नहीं चाहते हैं, तो ऐसा क्यों सर? आप क्यों पुलिस सर्विस? नहीं है, बहुत लोगों का सेकंड चॉइस है, बहुत लोगों का फर्स्ट चॉइस भी आईपीएस रहा है, तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी पर्सनल चॉइस है, कौन क्या चाहता है। यूपीएससी ने चॉइस दे रखी है जिसको चाहिए, बहुत लोग आईएफएस चाहते हैं, उनको फॉरेन जाना है, रेवेन्यू में काम करना है, सबकी अपनी चॉइस है, जिसको जहाँ लगता है कंफर्टेबल वहाँ पे वो काम करता है। ओके। तो सर जैसे कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट स्लॉट में ही आज इंटरव्यू में आ गए आप, तो एक हेजिटेशन टाइप का नहीं हुआ कि जैसे स्कूल कॉलेजेस में हम होते थे तो सोचते थे कभी नंबर पीछे आ जाए, मेरा पीछे आ जाए यार, बीच में आ जाए, है ना? हाँ, जब फर्स्ट डे आया तो लगा कि पहले ही दिन बोल दिया, पहला ही इंटरव्यू है। हाँ भाई। बट ठीक है, फिर ये भी था कि हाँ जल्दी हो जाएगा तो आगे भी काम करने का मौका मिलेगा। Right. ठीक है, तो दोनों साइड्स देखिए जैसा भी था। राइट। ठीक था। तो मॉक इंटरव्यू वगैरह आपने दिए हैं? हाँ, मैंने दिए थे। तो मॉक इंटरव्यू कितने हेल्पफुल लग रहे हैं आपको इस इंटरव्यू में? एक आइस ब्रेकिंग टाइप का था, मैंने इसके पहले कभी इंटरव्यू दिए नहीं थे, तो सीखने का मौका मिला कि 5 लोग सामने बैठेंगे तो कैसे डील करेंगे, ये सब चीज़ें, तो फिर वो मॉक से ही मिला। ओके। सो जैसे सर यूट्यूब पे अगर हम सर्च करते हैं तो डबल मीनिंग क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए कि यूपीएससी का इंटरव्यू भी पूछा नहीं, है, तो क्या इस तरीके का कुछ पूछा है? भी एक सिंगल क्वेश्चन बोर्ड ऐसा नहीं पूछता, ये मिथ है। यूपीएससी में मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। Okay. आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपके यहाँ ये प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम भी ऐसी होंगी जो अभी चल रही होंगी, तो आपको सही सही आंसर देने हैं। ओके। सो लास्ट में नए एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे? लास्ट में नए एस्पिरेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर जो अपकमिंग इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या बोलना? यही है कि बेसिक से आप लोग लगे रहो बस, और कुछ नहीं, बेसिक के साथ आप काम करते रहो बस।